दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ट्रेलिंग जीरो के पार्ट 2 में यानी शून्य अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आज फिर मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आप इस पर बेस्ड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बहुत इजीली टेकअप कर सकें। तो आज भी हम क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हल करेंगे। तो इसके पहले वीडियो में मैंने पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक समझाया हुआ है, तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपके लिए सहूलियत हो और आप उसे देख सकें। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 32 और फैक्टोरियल 45 का गुणा है। तो हम ये जानेंगे कि फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 32 और फैक्टोरियल 45 में 5 की पावर कितना है या 5 के मैक्सिमम पावर कितने हैं, 5 के मैक्सिमम पावर कितने हैं। क्यों 5 का ही हम लोग तय करते हैं, क्योंकि एक 10 बनाने के लिए 1, 2 और 1 5 की जरूरत होती है। तो किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में 2 की संख्या 5 से ज्यादा मिलती है। तो हम 2 को सामान्यतः संख्या 2 का पावर नहीं निकालते हैं, हम 5 का पावर निकाल कर ही या 5 का मैक्सिमम पावर निकाल कर ही हम 10 की संख्या पता कर लेते हैं इजीली। तो फैक्टोरियल 25 में कितनी 5 आया होगा, कितनी बार 5 आया होगा, तो 25 में 5 का भाग देंगे तो ये आ गया 5 और 5 में फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आ गया। अब इस 5 को और इस 1 को जोड़ लेंगे तो हमको फैक्टोरियल 25 में 5 कुल 6 बार मिला। इसी तरह से 32 में क्या करेंगे कि फैक्टोरियल 32 में ये जानना है कि 5 कितनी बार मिला। तो फैक्टोरियल 32 यानी 32 में 5 का भाग देंगे, ये 6 बार जाएगा, फिर भाग देंगे तो 1 बार। तो फैक्टोरियल 32 में 5 जो है 7 बार मिलेगा, क्योंकि 6 और 1 दोनों जोड़ लेंगे। इसी तरह से फैक्टोरियल 45 में 5 कितनी बार मिलेगा, तो 45 में 5 का भाग देंगे, 5 9 45 और फिर 1 बार जाएगा तो 5 एकम 5 यानी 9 और 1 मिलके 10 हो गया। तो 5 यहाँ 5 की घात 10 मिलेगा। तो जितनी 5 की घात है, यहां से 5 की घात 7 मिला, 6 मिला, यहां से 5 की घात 6 मिला, यहां से 5 की घात 7 मिला और यहां से 5 की घात 10 मिला। अब सबको हम लोग जोड़ देंगे तो यही इस एक्सप्रेशन के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या मिल जाएगी। क्योंकि यहां पर 2 की संख्या 5 से ज्यादा मिलेगी, तो वास्तव में 10 बनाने के लिए यहाँ पर 2 की पावर 6 की भी जरूरत होगी। तो हम यहाँ पर 2 की पावर 6 को अंडरस्टूड मान लेंगे कि 2 की पावर 6 मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर 2 की पावर 7 मिल जाएगा, यहाँ 2 की पावर 10 मिल जाएगा। तो हमको 2 वाला देखने की जरूरत नहीं है, अगर हम केवल 5 का ही पावर को ऐड कर लेंगे यहाँ तो हमको संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 6 और 7 13 और 10 23, तो कुल शून्यों की संख्या यहाँ मिल गई 23। तो 23 शून्य इस एक्सप्रेशन के लास्ट में मिलेंगे, यानी इनको गुणा किया जाएगा। तो जब भी फैक्टोरियल वाली कोई संख्या हो तो वहां पर 2 की संख्या नहीं निकालते हैं, 5 का घात निकालने से, 5 का पावर निकालने से ही शून्यों की संख्या डिसाइड हो जाती है। इसलिए 2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब 5 का पावर हमको पता हो गया और यहाँ पर जैसा था गुणा हुआ था, तो गुणा के केस में 5 के पावर सब जुड़ जाते हैं, तो कुल 23 5 का पावर मिला, यानी कुल शून्यों की संख्या 23 मिलेगी। यानी 10 की घात 23 होगा, तभी 23 शून्यों की संख्या आएगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। और क्लियर समझने के लिए आप वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिए, ताकि आपका पूरा बेसिक चीज सही से तैयार हो जाए और आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी टेकल कर सकें। फिर भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करते समय पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया है कि 1 के पावर यहाँ पर 1 है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5, 6 के पावर 6, ऐसे करते 49 के पावर 49 तक संख्याओं का गुणा है। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर या हमको 5 से ज्यादा मिलेगा, तो हम यहाँ अपना पूरा ध्यान 5 के पावर को कलेक्ट करने में लगाएं। तो 5 कहाँ मिलेगा, देखिए एक तो 5 के पावर 5 मिल गया, इसके बाद 10 के पावर 10, यानी जो संख्या लिखी है वही उसका पावर भी है। 10 के बाद 15 आएगा, 15 के पावर 15, फिर 15 के बाद आएगा 20, 20 के पावर 20, फिर 25 के पावर 25, 30 के पावर 30, गुणे 35 के पावर 35, गुणे 40 के पावर 40, गुणे 45 के पावर 45, और इसके बाद 50 आता, लेकिन ये 49 बार ही दिया है तो 50 नहीं आएगा, तो हम इसे 45 के पावर 45 तक ही देखेंगे। अब आप यहां पर देखिए, ये जो 10 के पावर 10 है इसको हमको छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर जो सीधे सीधे जहां से 10 मिल जाएगा उसको हमको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये 5 के पावर 5 यहां से मिल जाएगा, यहाँ 10 के पावर 10 मिल गया तो हमको खुद ही 10 मिल गया। यहाँ पर 3 के पावर 15 गुणे 5 के पावर 15 मिलेगा, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ 5 के पावर 15 हो गया। 20 के पावर 20 में हम 2 के पावर 20 गुणे 10 के पावर 20 लिख लें तो हमारा काम बन गया। यहाँ पर 25 में क्या होगा, 25 में 5 के पावर 2 है और 5 का 2 पावर 25 है और 25 होल का पावर 25 है, तो यहाँ से 5 के पावर आपको 50 मिलेगा। और यहाँ पर 3 के पावर 30 गुणे 10 के पावर 30 मिल जाएगा, यानी 3 गुणे 10 कर देंगे 30 के लिए। अब यहाँ पर देखिए 35 के लिए हम लोग 7 के पावर 35 गुणे 5 के पावर 35 लिख लेंगे, और 40 के लिए फिर यहाँ 4 के पावर 40 गुणे 10 के पावर 40 लिख लेंगे, और 45 के लिए 9 के पावर 45 गुणे 5 के पावर 45 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 10 बनाने के लिए देखिए, एक तो हमको यहाँ से 5 लेना होगा, जहां जहां 5 लेना है उसको हम सर्किल कर लेते हैं कि कहां कहां से 5 लेना है। देखिए ये, और यहाँ पर हमको एक 5 मिलेगा, 5 का पावर मिलेगा, और फिर यहाँ 5 की पावर मिलेगा। तो 5 के पावर्स को अलग से जोड़ लेते हैं, 5 के पावर 5, फिर यहाँ 5 के पावर 15, और यहाँ 5 के पावर 50 गुणे यहाँ 5 के पावर 35 गुणे 5 के पावर 45। तो ये 5 के सारे पावर हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 5 10, 10 5 15, 5 20, 5 के पावर 0, 2 हासिल 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, और 14 1 15, 150 मिल गया। 5 के पावर 150 मिल गया, और इतना ही 2 मिल जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से 2 की संख्या इससे ज्यादा ही मिलेगी, तो कुल मिलाकर के 5 वाले ग्रुप से, यानी जो 5 वाला ग्रुप है, यानी 2 के पावर 150 गुणे 2 का पावर भी 150 मिल जाएगा, और 5 के पावर 150, इसको हम लोग 10 के पावर 150 लिख लेंगे। तो ये 5 से मिला। अब 10 वाला जो संख्या है उसको हम लोग अलग से जोड़ लें कि 10 कहाँ कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 10 है, तो इनको हम लोगों को जोड़ लेना है। यहाँ 10 के पावर 30 है, फिर यहाँ 10 के पावर 40 है। तो जहां जहां 10 मिला है, देखिए 10 के पावर 10 गुणे 10 के पावर 20 मिलेगा, गुणे 10 के पावर 30 मिलेगा, गुणे 10 के पावर 40 मिलेगा। तो 10 20 30, 30 30 60, 60 और 40 जो है ये हो जाएगा 10 के पावर 100। अब दोनों को हम लोगों को जोड़ देना है, इसलिए कि यहाँ भी ये गुणा होगा, यानी 10 के पावर 150 गुणे 10 के पावर 100,
और ये कुल मिल गया 10 के पावर 250, यानी शून्यों की संख्या मिल गई 250। तो 250 शून्यों की संख्या निकालने के लिए देखिए हमको क्या करना पड़ा कि जो 10 के पावर 10 यानी 10 का घात जो यहाँ से मिल गया उसको एज इट इज रहने दिया। अब 5 और 2 से मिलकर के कितने 10 बनेंगे इसको हम लोगों ने अलग कर लिया। तो ये मानकर अलग किया कि 2 की संख्या या 2 का घात 5 से अधिक मिलेगा, तो 2 को हम नहीं निकाले बल्कि 5 की घात पता कर लिए। तो 5 की घात कुल 150 मिली, यानी 5 का पावर 150 मिला। तो 2 का पावर भी 150 मिल जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे। तो हमको कुल 5 के थ्रू 5 और 2 के थ्रू 10 के पावर 150 मिल गया, और जो 10 वाले पावर थे उनको हम लोगों ने ऐड कर लिया, तो ये 100 मिल गया। दोनों मिलाकर 250 शून्य होंगे। तो शून्यों की संख्या 250 होगी और ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए फैक्टोरियल 1000 में। तो क्या करेंगे, 1000 में हमको सिर्फ 5 की संख्या पता कर लेंगे तो काम बन जाएगा। 1000 में 5 से भाग देंगे तो 200 बार जाएगा, फिर 200 में भाग देंगे तो 5 चौके 20 40, फिर 5 8 40 और फिर एक बार जाएगा। तो ये सब ऐड कर लेंगे तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 का पावर 249। देखिए 40 8 48 49 और 200 यहाँ मिल गया। तो यहाँ पर कुल शून्यों की संख्या कितनी मिल गई, क्योंकि ये मानकर चल रहे हैं कि 2 के पावर 249 मिल ही जाएगा। 2 का यहाँ से पावर 5 से ज्यादा मिलता है, तो 5 का पावर 249 हो गया। तो इन दोनों को मिला देंगे तो 10 के पावर 249 आएगा, यानी शून्यों की संख्या आ गई 249। तो ऑप्शन बी यहाँ भी सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि 1 के पावर फैक्टोरियल 1 इंटू 2 के पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 3 के पावर फैक्टोरियल 3, इस तरह से 10 के पावर फैक्टोरियल 10 है। तो हमको 5 का घात पता करना है। तो देखिए यहाँ 5 के पावर फैक्टोरियल 5 होगा, तो यहाँ पर 2 का पावर भी आपको 5 की संख्या के बराबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 है। तो हम ये मान लेंगे कि हमके 2 के पावर भी फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 120, तो 2 का पावर भी हमको 120 या फैक्टोरियल 5 के बराबर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 का पावर भी फैक्टोरियल 5 लिख लेते हैं, इनका गुणा। तो हमको यहाँ से मिल गया 10 के पावर फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ पर 10 के पावर फैक्टोरियल 10। तो ये दोनों पावर 10 के हैं तो जुड़ जाएंगे। अब चूंकि फैक्टोरियल फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा 10 के पावर फैक्टोरियल 5 प्लस 10 के पावर फैक्टोरियल 10। तो हमको कुल शून्यों की संख्या मिल गई फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10। तो ये कुल टोटल शून्यों की संख्या मिल गई। तो ये आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए कि 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 4 के पावर 2, 10 के पावर 8, 6 के पावर 10, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको 5 का पता लगाना है, क्योंकि इसके देखने से ये लग रहा है कि 2 का पावर यानी 2 की संख्या 5 से ज्यादा मिलेगी। तो हमको 5 का पता लगाना है। तो देखिए 5 एक यहाँ मिलेगा, ये 10 के पावर 8 है तो इसको रहने देंगे। 5 एक यहाँ मिलेगा, और ये 20 के पावर 16 है, इसको भी हम लोग रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे हम 10 के पावर लिख देंगे, और हमको 5 के पावर यहाँ मिलेगा। तो जहां जहां पर 10 के पावर हैं उनको हमने छोड़ दिया है। जैसे यहाँ पर ये छोड़ दिया, यहाँ पर ये छोड़ दिया, डायरेक्ट हम इसको ऐड कर लेंगे। तो पहले जो 5 वाले हैं उनको हम लोग देखते हैं कि 5 की कुल कितनी घात मिलती है। तो यहाँ से 5 की घात कुल 4 मिल गई, और देखिए ये 15 है तो 3 गुणे 5 होगा, तो 5 के पावर 12 यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 25 है तो 5 के पावर 2 का पावर 20, तो ये 5 के पावर मिल गया 40। अब कुल 5 की घात जोड़ेंगे तो 40 10 50, 50 और 6 56, 56 मिल गया। और 10 वाला तो ये मानकर चले कि 2 भी 56 मिल जाएगा, और 5 का पावर 56, तो इन दोनों को जब हम गुणा कर लेंगे तो ये मिल गया 10 के पावर 56।
अब 10 वाला पावर जोड़ लेते हैं, तो 10 वाला पावर देखिए 10 के पावर यहाँ 8 मिला है, यहां से 10 के पावर 16 मिल जाएगा और यहां से 10 के पावर 18 मिल गया। तो यहां पर 10 के पावर 8 तो 16 और 8 मिल गया, 24, 24 और 10 34 और 8 52 मिल गया, यानी 10 के पावर 52 हो गया। और इन दोनों को 10 की घात को जोड़ेंगे कि 10 के पावर 52 गुणे 10 के पावर 56, तो देखिए कि 6 2 8, कुछ गलत हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए गलती पकड़ में आ गई है, यहाँ पर 42 होगा, हमने 52 लिख दिया था, तो ये 10 के पावर 42 हुआ और यहाँ भी हमको 10 के पावर 42 लिखना है। तो ये 10 के पावर 42 आप जोड़ेंगे, देखिए 6 2 8 हो गया, तो 10 के पावर 8 और 5 4 9, यानी कुल 98 शून्य मिलेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो इसका आंसर हो गया 98। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी इस तरह की एक्सप्रेशन आ रहा है जहां पर ये पता चल जा रहा है कि 2 का पावर 5 से ज्यादा मिलेगा, तो हम 2 पर अपना ध्यान फोकस नहीं करेंगे, हम अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन 5 के लिए कर लेंगे, ताकि हमको टाइम बचाना है। तो जब हम 5 के लिए कर लेंगे और ये मान लिए हैं कि 2 का जो पावर मिलेगा वो 5 से अधिक ही मिलेगा, तो हम 5 का ही करके टाइम अपना बचाते हैं और इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर पा गए। तो 5 और 2 से मिलकर के 10 कितना बना, यानी 10 के पावर 56 मिला, और 10 डायरेक्ट कितना हुआ, तो 10 के पावर 42 था। 42 और 56 जोड़ के ये 98 हुआ और यही इसका सही उत्तर था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ 3200 दिया है, फिर 1000, फिर 40,000, फिर 32,000, फिर 15,000। तो एक चीज आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरह की अगर संख्याओं को जोड़ना है तो अगर ये क्रम से जीरो बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, अगर इस तरह के क्रम से जीरो बढ़ रहे हैं तो जो सबसे कम जीरो वाला संख्या होगा उतना ही जीरो इसके लास्ट में मिलेगा। क्यों मिलेगा आप देखिए, जैसे 10,000 हमने लिखा था तो 10,000 लिख लिया, फिर 1000 लिखा, 1000 के बाद देखिए 100 लिखा और फिर 10 लिखा, तो लास्ट में हमको सिर्फ 1 जीरो मिला, क्योंकि यहाँ से सब 1 1 मिलेगा, तो लास्ट में एक ही जीरो मिलेगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ है, और 3 जीरो यहाँ, यहाँ 4 जीरो है और यहाँ पर है 2 जीरो। इसका मतलब जो सबसे कम जीरो वाला संख्या है वही लास्ट में मिलेगी, क्योंकि 3 के बाद 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा, तो बाकी जगहों पर अंक मिल जाएंगे और केवल लास्ट में 2 ही जीरो मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हो गया 2। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200। तो हम लोग 100 में जानते हैं कि 10 के पावर 24 मिलता है। अब 200 में देखें कि कितना होता है, तो 200 में देखने के लिए इसमें 5 का भाग देंगे, तो 5 चौके 20, 40 आ गया, फिर 5 8 40, फिर एक बार जाएगा, तो हमको 40 और 8 48 49, यानी 10 के पावर 49। अब देखिए ये 10 के पावर 24 और 10 के पावर 49 है, तो जो सबसे कम जीरो होगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे कम जीरो है 10 के पावर 24, तो यही लास्ट में बचेगा, क्योंकि 10 के पावर 24 के पहले सब अंक आ जाएंगे। तो 10 के पावर 24 लास्ट जीरो है, या ये कहिए कि 10 के पावर 24 अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ से 10 के पावर 49 में से 24 घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर 1 प्लस 10 के पावर 25 बच गया। तो जो भी ये संख्या मिलेगी अंदर, देखिए ये मिलेगी पूरा, और उसमें 1 जोड़ देंगे, जैसे ये 100 है और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 101 आ जाता है, यानी यहाँ पर जीरो नहीं मिलेगा, इकाई के स्थान पर जीरो नहीं आएगा, तो ये पूरा संख्या इतना जीरो नहीं दे पाएगा। तो जीरो कहाँ से मिलेगा, 2 के पावर 24 जो हमने कॉमन लिया है उतना ही, तो इसका आंसर हो गया 24। तो इस एक्सप्रेशन के लास्ट में कुल 24 जीरो ही मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों में जो सबसे छोटा रहेगा उतना ही जीरो मिलेंगे।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए वही क्वेश्चन अब यहाँ पर गुणा हो गया, यानी फैक्टोरियल 100 गुणे फैक्टोरियल 200 हो गया। तो जब गुणा हो जाएगा तो पावर जुड़ जाएंगे, यानी फैक्टोरियल 100 में 24 जीरो मिलते हैं और फैक्टोरियल 200 में 49 जीरो मिलते हैं। तो ये हम लोग 10 के पावर 49 लिख लिए। अब टोटल जीरो कितने मिलेंगे तो ये जुड़ जाएगा, 9 और 4 13, 4 2 6 1 7, यानी कुल 73 जीरोज मिलेंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। देखिए 2 के पावर 222 गुणे 5 के पावर 555 है। तो 10 बनाने के लिए जितना इन दोनों में से कम जिसका पावर रहेगा उतना ही 10 बनेगा। तो पावर सबसे कम किसका है? 2 का है। तो 2 के पावर 2 2 गुणे 5 के पावर 2 2, इसी से 10 बनेगा, यानी 10 के पावर 2 2। तो 222 जो है पावर मिलेगा, यानी इन दोनों में से जिसका कम पावर रहेगा उतने ही जीरोज मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 222 जीरो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पर 10 है, फिर उससे 2 जीरो एक बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, ऐसे करते करते यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर 8 जीरो हो रहे हैं और ये जीरो बढ़ रहे हैं। तो जो सबसे कम जीरो वाली संख्या होगी और जो जीरो है वही इसका आंसर होगा। तो सिर्फ एक जीरो मिलेगा इस एक्सप्रेशन के लास्ट में, तो एक इसका आंसर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ पर 10 के पावर 1 10 के पावर 2 ऐसे करते करते 10 के पावर 10 है। तो हम सबका यहाँ पर 10 के सब पावर दिए हुए हैं, 10 के पावर 2 10 के पावर 3, इस तरह से 10 के पावर 4 और ये 10 के पावर 10 तक है। तो 10 के सारे पावर्स जोड़ लेंगे, तो 10 के पावर हम जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 1 + 2 + 3 और ये अप टू 10 तक। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग होता है 55, यानी 10 के पावर 55 आ गया, यानी कुल शून्यकों की संख्या हो गई 55। तो इसका आंसर हो गया बी। अब आइए इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 के पावर 123 माइनस 3 के पावर 122 माइनस 3 के पावर 121 एक ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में 2 के पावर 121 माइनस 2 के पावर 120 माइनस 2 के पावर 119। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जिसका पावर सबसे कम है वो कॉमन ले लेंगे, यानी 3 के पावर 121 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 3 के पावर 2 बच जाएगा, यहाँ 3 के पावर 1 और यहाँ 1 बचेगा। इसी तरह से यहाँ 2 के पावर 119 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 बचेगा, यहाँ 2 के पावर 1 बचेगा और यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। तो अब देखिए ये 3 के पावर 2 का मतलब 9 हुआ और 9 में से 4 निकल जाएगा तो 5 बचेगा। तो 3 के पावर 121, 3 के पावर 121 गुणे यहाँ से देखिए 5 मिल जाएगा और यहाँ से देखिए 219 है, ये 4 है, 4 में से 3 निकल गया तो 1 बचेगा, यानी 2 के पावर 119 गुणे 1। अब यहाँ से 1 2 हम ले लेंगे तो हमको सिर्फ 1 10 मिलेगा। 3 के पावर 121 गुणे 2 के पावर 118 गुणे 2 गुणे 5 और यहीं से हमको 10 मिल गया, यानी 3 के पावर 121 गुणे 2 के पावर 118 और गुणे 10 के पावर 1, यानी सिर्फ 1 जीरो मिलेगा। तो आंसर आ गया बी। यानी अरे ये सिर्फ 1 जीरो यहाँ मिला, तो आंसर आ गया ए। ऑप्शन ए सही है क्योंकि 1 जीरो यहाँ पर हमको मिल गया। तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन वीडियो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज नया एक वीडियो मिलता रहे। और आने वाले भविष्य में यूपी पेट का यानी पीईटी का एग्जाम होने वाला है, उसको देखते हुए मैं वीडियो ये रोज डाल रहा हूं ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके और किसी प्रकार का कोई संशय कोई डाउट न रह जाए। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। तो
वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और बेल आइकन टच करना मत भूलिए ताकि आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा रहता हूं। आपके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।